स्टूडेंट्स, आज हम बेटा जी लेसन नंबर सेकंड मैटर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने आई थिंक काफ़ी तो कर लिए थे। हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला था वो था सॉल्यूशंस। ठीक है, कौन सा टॉपिक हमने स्टार्ट करना है? सॉल्यूशंस। जैसे कि आप सभी जानते हो कि बहुत से सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, बहुत से सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, मतलब पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, डिज़ोल्व हो जाते हैं और सोल्यूशन फॉर्म कर देते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। तो हम सॉल्यूशंस को बेटा जी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस को क्या है, हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होते हैं सॉल्यूबल सब्सटेंसेस एंड सेकेंड वन हमारे पास होते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, 2 टाइप के सब्सटेंसेस जो हैं वो पाए जाते हैं। 2 टाइप के, एक होते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस, एक होते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं वो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। और जो वाटर के अंदर डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, जो वाटर के अंदर नहीं डिज़ोल्व होते हैं। डिज़ोल्व का मीनिंग समझते हो पुत्र? डिज़ोल्व का मीनिंग होंदा घुलनशील। घुलनशील मतलब जो घुल जाते हैं। ठीक है, पानी दे विच घुल जाते हैं, जिहड़े पानी दे विच घुल जाते हैं उन्हां नूं आपां बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस। और जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने देखा कि सब्सटेंसेस की डिज़ोल्विंग प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ डिज़ोल्विंग ऑफ अ सब्सटेंस इन वाटर। ठीक है, पानी की जो डिज़ोल्विंग कैपेसिटी होती है, डिज़ोल्विंग प्रॉपर्टी होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। आप क्या करो, घर में हमारे पास कुछ मटेरियल पड़ा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने शुगर ले ली, ठीक है, चाक पाउडर ले लिया, ठीक है, या फिर सैंड ले ली, या फिर कॉमन सॉल्ट ले लिया। आपने क्या किया, एक बीकर ले लिया या फिर ग्लास ले लिए, ग्लास के अंदर आपने पानी डाला हुआ है। 1 बाय 1 आप उसमें कुछ अमाउंट इन सब सब्सटेंसेस की डिज़ोल्व करते चले जाओ। जैसे फर्स्टली आपने क्या किया, शुगर ले लिया, शुगर को पानी के अंदर डिज़ोल्व किया। जो तुसी पानी के अंदर शुगर नूं घोलोगे तो ऑब्वियस आ कि जिहड़ी शुगर हुंदी है पानी दे विच घुल जाती है। ठीक है, सेकंड आपने सॉल्ट ले लिया, फिर आपने सॉल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, वो भी उसमें मिक्स हो जाता है। आपने चॉक पाउडर लिया, सैंड लिया, ऐसे 1 बाय 1 करके आपने कुछ सब्सटेंसेस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया। जैसे आपने सैंड को जब डिज़ोल्व किया तो आपने देखा सैंड वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी, वो पानी के नीचे चली जाएगी, वाटर के नीचे चली जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं। जो सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, जो सब्सटेंसेस कंप्लीटली वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबल सब्सटेंसेस। और जो सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है, लेकिन बेसिक है, आगे जाकर आपकी क्लासेस में आपके काम आएगा। ठीक है, चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर सेकंड मैटर है जिसका नाम, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस। अब आई थिंक आपको सॉल्यूशन वर्ड समझ आ गया होगा। कहते जब बहुत से सब्सटेंसेस, सॉल्यूशन क्या है? जब बहुत से सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, जब बहुत से सब्सटेंसेस पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन भी क्या है, उसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, एक होते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस, एक होते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। क्योंकि हमें पता है कि सारे के सब्सटेंसेस जो हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं।
जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास शुगर है, सॉल्ट है, ठीक है, घर में हमारे शुगर और सॉल्ट तो होती है। हमने एक गिलास पानी का लिया, आपने उसमें शुगर को डिज़ोल्व किया, तो आपने क्या देखा, शुगर जो होगी आसानी से वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगी। फिर आपने सॉल्ट लिया, जब आपने सॉल्ट लिया, सॉल्ट को वाटर के में अंदर मिक्स किया, तो आपने क्या देखा, जो सॉल्ट था वो भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गया था। ठीक है, फिर आपने सैंड ली, तो सैंड को आपने जब पानी के अंदर डिज़ोल्व किया तो सैंड पानी के अंदर घुल जाएगी, कभी नहीं घुलेगी, क्योंकि सैंड जो थी वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस था, वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, वो पानी के नीचे चला जाएगा। जैसे ऑयल वगैरह हो गया, वो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं, पानी के ऊपर, क्योंकि लाइट वेट होता है तो पानी के ऊपर आ जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कुछ सब्सटेंसेस तो सॉल्युबल होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल होते हैं। जो सब्सटेंसेस पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, कम्प्लीटली वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, उन्हें हम सॉल्युबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। और जो सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं, या तो वो डाउन चले जाते हैं या फिर वो अप ही रह जाते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं बोलते हैं। कुछ लिक्विड्स की उन्होंने एग्जांपल दी है, जैसे विनेगर हो गया या मिल्क हो गया और लेमन जूस हो गया, वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये जो लिक्विड्स होते हैं ये एक दूसरे में आसानी से मिक्स हो जाते हैं। जो लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड्स की कैटेगरी जो आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, लिक्विड्स जो आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मिक्सेबल लिक्विड्स। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सेबल लिक्विड्स। वो लिक्विड्स जो एक दूसरे में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, वो लिक्विड्स जो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं मिक्सेबल लिक्विड्स। जैसे विनेगर हो गया, मिल्क हो गया, लेमन जूस हो गया, ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा, यहाँ तक आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एग्जांपल दी जिसमें उन्होंने क्या लिया, ऑयल ले लिया, ऑयल और वाटर, उन दोनों को मिक्स किया, ऑयल और वाटर। पानी, घर में हमारे ऑयल होता है ना, तेल हुंदा अपने घरां दे विच, ऑयल एंड प्लस वाटर। ठीक है, ऑयल एंड वाटर, इन चीज़ों को उन्होंने ऑयल एंड वाटर को मिक्स किया। जब उन्होंने मिक्स किया, क्या ये मिक्स हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, नहीं होंगे। ठीक है, ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, इनकी सेपरेट लेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, इनकी क्या होगा, सेपरेट लेयर्स बन जाएंगी। जैसे ये हमारे पास वाटर था, ठीक है, ये हमारे पास वाटर था, तो ऐसे ऑयल के ऊपर एक सेपरेट सी लेयर जो होगी वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसे जो हमारा ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा वाटर है, और ये सेपरेट सी लेयर दिखाई दे रही है, ये हमारा ऑयल है। तो ऐसे ऑयल और वाटर की अलग अलग लेयर्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल हमेशा अपर लेयर फॉर्म करेगा, वाटर जो होगा वो लोअर लेयर जो है वो फॉर्म करेगा। ठीक है, लिक्विड्स वो जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। हमने 2 टाइप के लिक्विड्स किए, एक तो थे मिक्सेबल लिक्विड्स, एक है इमिक्सेबल लिक्विड्स। ठीक है, 2 टाइप के लिक्विड्स हैं, एक हमारे पास है मिक्सेबल लिक्विड्स, एक हमारे पास है इमिक्सेबल लिक्विड्स। ठीक है, इमिक्सेबल लिक्विड्स, जो लिक्विड्स एक दूसरे में आसानी से मिक्स हो जाते हैं, वो तो हमारे पास है मिक्सेबल लिक्विड्स। और जो लिक्विड्स एक दूसरे में आसानी से मिक्स नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इमिक्सेबल लिक्विड्स। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इमिक्सेबल लिक्विड्स। मिक्सेबल लिक्विड्स एंड इमिक्सेबल लिक्विड्स, जैसे उन्होंने बोला कि जो लिक्विड्स एक दूसरे में आसानी से मिक्स हो जाते हैं
ठीक है, वो होते हैं मिसेबल लिक्विड्स, और जो लिक्विड्स एक दूसरे में आसानी से मिक्स नहीं होते हैं वो होते हैं इममिसेबल लिक्विड्स। जैसे ऑयल एंड वाटर की जो हमने एग्जांपल ली, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ऑयल की लेयर अलग फॉर्म हो गई थी और वाटर की लेयर जो थी वो अलग से फॉर्म जो है हो गई थी। तो उसमें हमने क्या देखा कि लेयर अलग अलग बन रही है, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हुए। जो लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं उन्हें हम कौन से लिक्विड्स बोलते हैं? उन्हें हम इममिसेबल लिक्विड्स जो है बोलते हैं। कुछ गैसेस जो होती हैं बेटा वो भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुई होती है, ठीक है। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं और कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस है, वो आप सभी को पता है कि वाटर के अंदर मिक्स हुई होती है। उसकी एग्जांपल वो हम कहाँ से समझ पाएंगे कि ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर डिज़ोल्व हुई होती है? आपको पता है एक्वेटिक एनिमल्स जहाँ एक्वेटिक प्लांट्स, वो एनिमल्स जहाँ वो प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हैं। अब पानी के अंदर ही उन्होंने सर्वाइव करना है तो वहाँ पे तो उन्हें ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। अगर उन्हें वहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है तभी तो वो सर्वाइव करेंगे ना। एक्वेटिक प्लांट्स की अगर हम बात कर लें या एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर लें, अगर पानी के अंदर उन्हें ऑक्सीजन अवेलेबल है तभी तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। अगर उन्हें वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है वो डिज़ोल्व हुई होती है। पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व हुई होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वहाँ पे डिज़ोल्व हुई होती है। एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, जहाँ एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। वहाँ से जो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हुई होती है उसको वो लेते हैं, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी यूज़ की जाती है। नाइट्रोजन गैस पानी के अंदर नहीं मिक्स हुई होती है, नहीं डिज़ोल्व हो सकती है, क्योंकि वो क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि बहुत सी गैसेस ऐसी हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबल हैं, कई गैसेस ऐसी हैं जो पानी के अंदर इनसॉल्युबल है। अगर तो हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर तो हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं, ये तो पानी के अंदर मिक्स हो जाती हैं आसानी से। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन गैस की, ठीक है, ये इनसॉल्युबल है, ये पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो पानी के अंदर सॉल्युबल है, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है वो वाटर के अंदर क्या है? इनसॉल्युबल है, वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती है। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था सॉल्यूशंस के अंदर बेटा हमने क्या किया? सॉल्युबल सब्सटेंसेस के बारे में किया, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के बारे में किया। सॉल्युबल सब्सटेंसेस में हमने कहा कि वो सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं वो सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं। वो सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं वो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं। फिर हमने 2 लिक्विड्स की बात की कि हमारे पास एक तो मिसेबल लिक्विड्स होते हैं, एक इममिसेबल लिक्विड्स होते हैं। जो लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, प्रॉपरली वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, वो तो हमारे पास मिसेबल लिक्विड्स होते हैं। जो लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं होते हैं, जिनकी अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं, जैसे हमने ऑयल एंड वाटर की एग्जांपल लेकर की थी, तो उसमें हमने देखा कि वो क्या है? इममिसेबल लिक्विड्स हैं, ठीक है। फिर हमने गैसेस की बात की कि पानी के अंदर गैसेस भी डिज़ोल्व हुई होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुई होती हैं। एनिमल्स जो प्लांट्स वगैरह पानी के अंदर रहते हैं वो उसी चीज़ को लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ही कैरी करते हैं। और नाइट्रोजन जो गैस है वो इनसॉल्युबल गैस है, वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व जो है नहीं हो सकती है, ठीक है। उससे नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो हमारा चल रहा है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस।
बहुत सी चेंजेस हमारे आसपास होती हैं, हमारे अराउंड बहुत सी चेंजेस जो हैं वो होती हैं, ठीक है। जैसे बेबी का ग्रो करना, ठीक है, जैसे क्या है, बेबी का ग्रो करना, ठीक है, ग्रोइंग ऑफ द बेबी इनटू एन अडल्ट, ठीक है। या फिर मेल्टिंग ऑफ द बटर हो गया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ पेपर, ग्रोइंग ऑफ सैंड इनटू द सैपलिंग, रस्टिंग ऑफ एन आयरन नेल। बहुत सी चेंजेस जो हैं हम अपने आसपास जो हैं वो देखते हैं। सारी चेंजेस क्या हैं, कहते हैं सेम होती हैं। आर द चेंजेस आर सेम काइंड। जितनी भी चेंजेस हमारे आसपास होती हैं, कहते क्या वो सेम होती हैं? नो, सारी चेंजेस सेम नहीं होती है बेटा। कुछ चेंजेस क्या होती हैं, रिवर्स्ड होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, ठीक है। कुछ तो रिवर्स्ड होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आइस है, आपने आइस को रूम टेम्परेचर पे रखा तो उसका वाटर बन गया, ठीक है। वाटर को फिर हमने वही कूलिंग वाली स्टेज देती तो उससे आइस बन गई, तो ये रिटर्निंग प्रोसेस होगी, रिवर्स हो रहा है इसमें, ठीक है। आइस से वाटर बन रहा है, वाटर से आइस बन रही है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। कुछ ऐसी होती हैं जो रिवर्स नहीं होती हैं, कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जो रिवर्स हो जाती हैं, जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आइस थी आपके पास, ठीक है, आइस से वाटर बन गया, वाटर से फिर आइस बन गई, ये रिवर्सिबल चेंज है। कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जो रिवर्स नहीं होती हैं, ठीक है, जो रिवर्स नहीं होती हैं। आपने पेपर को जला दिया, पेपर की ऐश बन गई, पेपर तो स्वाह बन गई, ठीक है। आपके पास पेपर था, पेपर को आपने बर्न कर दिया, उसकी ऐश बन गई। अब ऐश से जो है आप दोबारा से पेपर जो है वो फॉर्म नहीं कर सकते हो। ऐसी जो सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे जो चेंजेस होती हैं, उन्हें हम इरिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होती हैं, जो एक चीज़ बन गई, एक से दूसरी बनी, दूसरी से फिर पहले वाली ही बन जाएगी, वो रिवर्सिबल हो गई। इरिवर्सिबल जिसमें नया ऑब्जेक्ट ही फॉर्म होएगा, पुराने वाला नहीं फॉर्म होएगा। कुछ न्यू सब्सटेंसेस भी फॉर्म होते हैं चेंजेस की वजह से। कुछ क्या है, कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस वगैरह नहीं बनता है। अगर तो बेटा हम फिज़िकल चेंजेस की बात करते हैं, ठीक है, अगर तो हम फिज़िकल चेंजेस की बात करते हैं तो ये ऐसी चेंजेस होती हैं जिसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जहाँ तो साइज़ चेंज होगा, जहाँ उसकी शेप चेंज होगी, जहाँ उसकी स्टेट चेंज होगी, ठीक है, स्टेट चेंज होगी। जैसे आपके पास एक वुडन की स्टिक है, आपके पास एक लकड़ की स्टिक है, ठीक है, सोटी है एक लकड़ की, तो आपने क्या किया, उसके साइज़ को स्मॉल कर दिया, उसके साइज़ को छोटा कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या है, ये स्टिक है, आपके पास क्या है, ये स्टिक है, ठीक है, ये लकड़ की वुड की स्टिक है। तो आपने क्या किया, इसको हाफ कर दिया, आधा कर दिया, सिर्फ इसका साइज़ ही चेंज हो रहा है, लेकिन रहेगी तो ये स्टिक की ना, सिर्फ इसका साइज़ ही चेंज हो रहा है, रहेगी तो ये लकड़ की वुड की ही स्टिक ना। पेपर है आपको पास, आपने पेपर को क्या किया, फोल्ड कर दिया, जहाँ कटिंग कर दी, उसका स्मॉल साइज़ कर दिया, लेकिन रहेगा तो वो पेपर ही। ये तो नहीं कि पेपर की कटिंग करके कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा, रहेगा तो वो पेपर ही, ठीक है। आपने बैलून है, बैलून के अंदर एयर फिल कर दी, उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसका साइज़ चेंज हो जाता है। ऐसी चेंजेस को हम फिज़िकल चेंजेस बोलते हैं, जिसमें सिर्फ या तो साइज़ में चेंज आती है, या शेप में चेंज आती है, या स्टेट में चेंज आती है। स्टेट की अगर आप एग्जांपल लेते हो तो जो पहले मैंने आपको एग्जांपल दी बेटा, आइस वाली, बर्फ़ वाली, आइस से वाटर बन गया, वाटर से फिर आइस बन गई, ठीक है, वो क्या है, वो भी स्टेट में ही चेंज आ रही है। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वो फिज़िकल चेंज है, फिज़िकल चेंज है, ठीक है, वो क्या है, फिज़िकल चेंज है। अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं, केमिकल चेंजेस की बात करते हैं, तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। केमिकल चेंजेस जो होती हैं वहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस जो हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये परमानेंट चेंजेस होती हैं, इरिवर्सिबल होती है। जैसे फिज़िकल चेंज को तो हमने बोला कि वो क्या होता है, फिज़िकल चेंज को हमने बोला कि टेम्परेरी होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं। जैसे आपने बैलून को फिल किया, बैलून के अंदर एयर वगैरह फिल कर दी, उसके बाद क्या हुआ, फिर दोबारा से एयर निकाल दी तो बस वही शेप में आ जाएगा, उसी शेप में आ जाएगा, तो वो टेम्परेरी चेंज है, कुछ समय के लिए है। लेकिन केमिकल चेंज क्या है, परमानेंट चेंज है।
परमानेंट चेंज है और इरिवर्सिबल है। एक बार जो सब्सटेंस बन गया वो दोबारा से उसी पोजीशन में वापस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आपने मिल्क लिया, मिल्क से आपने कर्ड फॉर्म कर दिया, मिल्क से दही बना लिया, अब दही से आप दोबारा से मिल्क थोड़ी ना फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब दोबारा से थोड़ी ना मिल्क से हमने कर्ड फॉर्म कर दिया, कर्ड से हम बोलें कि अब दोबारा से मिल्क बन जाए, तो वो कैसे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपने पेपर को बर्न कर दिया, पेपर को बर्न करके आपने ऐश बन गई आपके पास, तो ऐश से आप पेपर तो दोबारा थोड़ी ना बना सकते हैं। तो ये क्या है, परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल है, नया सब्सटेंस बन गया, पुराने वाले को दोबारा से नहीं बना सकते हैं। ये क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स आप बेटा इसमें ले सकते हो केमिकल चेंजेस के अंदर। तो क्या एग्जाम्पल हो गए, मम्मा चपाती बना रहे हैं, मम्मा ने आटा गूंदा, आटे से चपाती बना दी। अब मम्मा बोलें कि चपाती से दोबारा से आटा बन जाए, वो थोड़ी ना बन पाएगा, वो कैसे बन जाएगा। तो ये क्या है, केमिकल चेंज, ये क्या है, केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होती है, टेम्परेरी होती है, कुछ समय के लिए होती है, रिवर्सिबल होती है, दोबारा से वही ऑब्जेक्ट हम उसमें बना सकते हैं। लेकिन इट इज़ अ चेंज वेयर अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल जो चेंजेस हैं उसमें नया सब्सटेंस जो है बनता है, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, सेकंड चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। थैंक यू।